तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अखिलेश यादव के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला। बोले योगी और अखिलेश दोनों राम और श्याम है, बिछड़े हुए भाई। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, आपको बता दें जयंत चौधरी ने उड़ाई भाजपा की धज्जियां। बोले बाबा का आज से नया नाम मुगेम्बो है, ये मुगेम्बो बाबा है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। बोले 5वें चरण में ही बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है, अब वो कितनी कोशिश कर ले सत्ता में नहीं आएगी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, बीजेपी नेता का विवादित बयान। आपको बताया दोस्तों जो नवीन शेखरप्पा की एक तरीके डेथ हो गई बाहर देश में, अब उसका शव लाने को बीजेपी नेता ने कहा कि एक ताबूत 8 से 9-10 लोगों की जगह घेर लेता है, इससे अच्छा ये होगा कि हम जिंदा लोगों को लाएं। अब आप समझिए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले बच्चों को लाके आपने कोई एहसान नहीं किया, ये सरकार का काम है। इसके बारे में आपको बताएंगे और एक वीडियो भी राहुल गांधी ने शेयर किया। वहीं पर दोस्तों C-17 विमान में जिन जो यहां पर बच्चों को लाया गया था, छात्रों को, उसमें 2 बार तो नारे लगवाए कि बोलो भारत माता की जय। बच्चों ने नारे लगा दिए, लेकिन जब मोदी का नाम लिया कि मोदी जी जिंदाबाद, एक ने भी हाथ नहीं उठाया। बीजेपी नेता की फजीयत हो गई। बताएंगे क्या है पूरा मामला। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मुख्तार अंसारी के बेटे का ऐलान। बोले 6 महीने तक किसी का ट्रांसफर नहीं होने देंगे, इन सब से हिसाब लेंगे जिन लोगों ने सत्ता में बैठकर सत्ता का दुरुपयोग किया। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मैंने बाबा के लिए 2 गाने सोच के रखे, एक तो मेरे अंगना में क्या काम है और दूसरा भी दोस्तों आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का अखिलेश और योगी के ऊपर बड़ा हमला। बोले ये दोनों भाई मुझे तो बिछड़े हुए राम और श्याम लगते हैं, ये दोनों एक दूसरे को बचाने का काम करते हैं। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की रणनीति है, ये दोनों बिछड़े हुए भाई हैं, एक दूसरे की तरह ही बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। लेकिन दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का ऐसे समय में ये बयान आना ये दर्शाता है कि ओवैसी कहीं ना कहीं बीजेपी का फायदा कराने की कोशिश कर रहा है। इसी बयान से आप समझ सकते हैं दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग AMI के सपोर्टर हो, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों कि ओवैसी के बयान का, असदुद्दीन ओवैसी के बयान का बीजेपी जमकर फायदा उठाती है। अब ओवैसी जो कह रहे हैं कि अखिलेश और जो योगी है वो दोनों बिछड़े हुए भाई लगते हैं, लेकिन दोस्तों कहीं से भी आपको ये लगा कि अखिलेश यादव की सोहबत योगी जैसी है। योगी तो हर जगह के नाम बदल देते हैं, मुसलमानों को गाय के जुर्मों में अंदर डलवा देते हैं, उनको बेचारों को मार देते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो अखिलेश यादव कभी नहीं कर सकते, क्योंकि अखिलेश यादव की एक अलग ही दोस्तों पहचान है। इसी के साथ साथ ओवैसी यही नहीं रुके, ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी ने वादा किया था कि वो 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दिया करेगी हर साल। कहां गई वो 1 करोड़ नौकरियां? कहां है वो 1 करोड़ नौकरियां जो उसे जनता से देने का वादा किया था? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी है जिसका वजूद ही एक झूठा। हालांकि ये बात तो ओवैसी साहब ने सही की है कि बीजेपी का तो वजूद ही झूठा है, लेकिन यहां पर बात दो उठती है कि आखिरकार अखिलेश को बीच में क्यों लाए हैं ओवैसी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले कोई बच्चों को लाकर आपने एहसान नहीं किया मोदी जी, ये आपका काम है, इसीलिए जनता ने आपको यहां बिठाया। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी से छोटी चीज का प्रचार करते हैं और बड़ी से बड़ी चीज का प्रचार करते हैं। मोदी को लगता है कि प्रचार करने से उनकी जो कालाकांडी है, उन्होंने जो देश में फैलाकर रखी हुई नफरतें, वो सब छुप जाएंगी, लोग वो सारी चीजें भूल जाएंगे। और यही कारण है जो मोदी सरकार अपना प्रचार करवाने में जरा सी देर नहीं लगती है। आपको बता दें राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन बच्चों को लाया जा रहा है उनके साथ प्रचार किया जा रहा है, यह बताया जा रहा है कि देखिए मोदी जी कितने महान है। जबकि राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को 2 महीने पहले ही पता था कि रूस में क्या होने वाला है, उन बच्चों के साथ क्या होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने 2 महीने पहले किसी को कोई सूचना नहीं दी।
राहुल गांधी ने कहा कि देश का युवा देश की पहचान है। आज ऐसा बताया जा रहा है जैसे नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि माफ करना, आपने कोई एहसान नहीं किया। जिस चीज की आपको तनख्वाह मिलती है, जिस पद पर आप बैठे हैं, जनता ने बिठाया, करोड़ों की गाड़ी में घूम रहा है, लाखों रुपए के कपड़े पहन रहा है, लाखों के जूते पहन रहा है, और उसके बाद कहते हैं कि हमारा नमक खा रहा हो। ये नया निकला है दोस्तों। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा होगा जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है। कभी प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी किस्मत से दूसरों की बनेगी, कभी कहते हैं कि भैया मैं तो जो है यहाँ पर खाली हाथ आया हूं, झोला उठाकर चल दूंगा। समझ में ये नहीं आता कि झोले में क्या क्या लेकर जाएंगे मोदी जी। खाली झोला नहीं लेके जाएंगे, खाली हाथ तो आए थे मोदी जी, लेकिन अब करोड़ों रुपए के अपने लिए प्लेन खरीद लिए। ये पैसा किसका है? जनता का पैसा था। जनता से टैक्स वसूला जाता है, पेट्रोल में टैक्स वसूला जाता है, खाने की छोटी से छोटी चीज में जीएसटी लगाकर आप और हमसे टैक्स वसूला जा रहा है। तो जनता के पैसे का बखान करना ये सरकार ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोर बेइज्जती, बच्चों ने मोदी जिंदाबाद पर नहीं उठाया हाथ। दोस्तों मैंने शायद ही ऐसा वीडियो आपने पहले कभी देखा होगा। मैं यकीन से कह सकता हूं आज जो मोदी जी की C-17 विमान में बेइज्जती हुई है, इससे ज्यादा बेइज्जती मैंने किसी प्रधानमंत्री की नहीं देखी। यानी कि दोस्तों छात्र भी समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी एक अच्छे पीएम नहीं बन पाए और ना ही कभी बन पाएंगे। ये कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह साहब का जो 2011 का बयान था कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो वो देश के लिए डिजास्टर साबित होंगे, और वही हुआ भी दोस्तों। आज 2011 का वो बयान बार बार लोगों को याद आता है मनमोहन सिंह साहब का। आपको बता दूं दरअसल मामला था C-17 विमान का, जिसमें बच्चों को भरकर लाया जा रहा है। आपको बता दें यहां पर अजय भट्ट जो है ये गए हुए थे। अजय भट्ट ने कहा कि जिन बच्चों को एरोप्लेन में बिठाया, अजय भट्ट ने कहा कि भारत माता की जय। बच्चों ने कहा भारत माता की जय। अजय भट्ट ने फिर से एक बार कहा भारत माता की जय। बच्चों ने भारत माता की जय बोल दिया। उसके बाद भैया बीजेपी के ये जो अजय भट्ट है, इन्होंने कहा मोदी जी जिंदाबाद। बच्चों ने हाथ नहीं उठाया। फिर से इन्होंने कहा, इन्होंने क्या भैया शायद दोबारा उठा ले, फिर से कहा मोदी जी जिंदाबाद। किसी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। अब ये वीडियो के दो मतलब है दोस्तों। पहला तो यह कि बीजेपी के नेता ने अपने मुंह की खा ली। दूसरा ये मोदी जी कि आप समझ लीजिए छात्रों ने भी आपको अंगूठे पे ले लिया है। अब कोई आपका सम्मान नहीं करता, ना ही आपको इज्जत देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक अच्छे प्रधानमंत्री बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रधानमंत्री देश में सांप्रदायिकता, हिंदू मुसलमान करे, वो दोस्तों कभी भी एक अच्छा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। जो इंसान मंदिर और मस्जिद पर चुनाव लड़े, वो कभी भी अच्छा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। और ये बात इन बच्चों ने साबित कर दी। हाथ ना उठाकर इन बच्चों ने साबित कर दिया है कि ये लोग ये भी प्रधानमंत्री का असली चेहरा देख चुके हैं। इनको पता है कि प्रधानमंत्री चाहते तो हमें यहां से पहले ही निकाल सकते थे, लेकिन हमें तड़पने दिया। खाना तक नहीं मिला इन लोगों को 4-5 दिन। वहां समझिए 0- की ठंड में वहां पर पड़े रहे। इसका मतलब क्या होता है? मोदी के लिए जिंदाबाद के नारे क्यों लगवा रहा हो भाई अजय भट्ट साहब? ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने जो ये बच्चे नारे लगाएंगे कि हाँ मोदी जी जिंदाबाद? इनको तो यही लगा होगा कि बच्चे खुश होंगे, मोदी जी जिंदाबाद बोलेंगे, लेकिन एक भी बच्चे ने मोदी जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए। ये इस बात को साबित करता है कि इन बच्चों का कैरियर बिगाड़ने में मोदी सरकार का सबसे बड़ा हाथ। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। ओम प्रकाश राजभर ने अब योगी आदित्यनाथ को घेर लिया। दरअसल दोस्तों ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा चेहरा जो कि अखिलेश यादव की पार्टी में आते ही बीजेपी के कई नेताओं को अपने साथ उड़ा लाए। ओम प्रकाश राजभर ने न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य को उड़ाया, बल्कि उनके साथ दारा सिंह और कई बड़े नेताओं को अखिलेश की पार्टी में शामिल करा दिया। और यह बात उन्होंने पहले ही कह दी थी कि मैं बीजेपी में सेंध लगा दूंगा, बीजेपी में कई इस्तीफे दिलवाऊंगा, और वैसा ही हुआ भी। कई लोगों को वो उनके साथ लेकर आ गए। अब ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के लिए एक बात बोली है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि मैंने बाबा के लिए 2 गाने लिखे हैं। पहला तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, यानी कि दोस्तों जब सत्ता चली जाएगी तो बेसिकली ओम प्रकाश राजभर का यह कहना है, वो पूछेंगे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, यानी कि अब तुम्हारा उत्तर प्रदेश में क्या काम है, मठ लौट जाओ। दूसरा गाना उन्होंने लिखा है चल सन्यासी मंदिर में, यानी कि सत्ता तो तुम्हारे हाथ से चली गई है,
अब मंदिर जाओ, मठ जाओ, जहां पर भी जाना है वहां जाओ, लेकिन मंदिर में जाकर पूजा पाठ करो, क्योंकि अब सन्यासी तुम्हारा काम मंदिर में ही है, सत्ता की चाबी हम संभालेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, 6 चरण में भारतीय जनता पार्टी का पूर्णतः सफाया हो गया है। 7वां चरण यह तय करेगा कि बीजेपी किस ओर जाएगी। यानी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ओम प्रकाश राजभर भड़क उठे। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का अपमान किया, आम जनता का अपमान किया, देश में विकास के नाम पर ढोंग किया, यह ढोंगी सरकार है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं बुलडोजर बाबा से कि आखिरकार मंदिर और मस्जिद पर कब तक चुनाव लड़ेगी ये सरकार, कब तक देश में इस तरीके की चीजें होती रहेंगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा जिस दिन सत्ता में आ जाएंगे उन सब लोगों के ऊपर चरखा चलेगा जिन लोगों ने योगी आदित्यनाथ का साथ दिया गलत चीजों में, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, डीएम हो या बड़े से बड़ा अधिकारी, उन सब की क्लास ले ली जाएगी। यानी कि दोस्तों इस वक्त जो एसपी के लोग हैं वो पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं पूरे जोश में, और ये बात साबित हो जाती है कि दोस्तों अखिलेश का पल्ला आज भी भारी, भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, जी हाँ, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की चेतावनी। बोले हमने तो अखिलेश जी से कह दिया 6 महीने तक कोई ट्रांसफर नहीं होगा। दरअसल दोस्तों ऐसा लग रहा है मुख्तार अंसारी के बेटे जो अब्बास अंसारी हैं उनके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, और गुस्सा इस बात का दोस्तों कि एक के बाद एक जो यहाँ पर मुख्तार अंसारी हैं उनको जानबूझकर फंसाया गया है हजारों केसों में। मुख्तार अंसारी की जमीनों को कुर्की किया जा रहा है, और यही कारण है जो अब्बास अंसारी के अंदर गुस्सा भरा हुआ है। अब्बास अंसारी ने कहा कि जिन अधिकारियों ने गलत तरीके से जांचें की हैं, जिन अधिकारियों ने हमें बार बार घर में आकर मां बहनों को और हमें परेशान किया है, उन सब से हिसाब लिया जाएगा। इसीलिए मैंने अखिलेश जी से कह दिया है कि 6 महीने तक कोई ट्रांसफर नहीं होगा, इन सब से हिसाब लेंगे, और होना भी चाहिए दोस्तों। उन लोगों से सच्ची बात पूछना चाहिए, उन लोगों से सच्चाई उगलवाना चाहिए जिन लोगों ने झूठ बोला है। हालांकि अब्बास अंसारी की टोन एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बदले की टोन नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब्बास अंसारी का गुस्सा जायज भी है। वो इसलिए है क्योंकि दोस्तों आप देखिए, चाहे अतीक अहमद हो, अब्बास अंसारी हो, चलिए इन लोग को तो जो है ये लोग कहते हैं कि ये तो वसूली डॉन थे, ठीक है। अगर इन दोनों को एक तरफ रख भी दिया जाए तो भाई आजम खान ने क्या किया था? आजम खान के ऊपर मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, गैया चोरी, लकड़ी चोरी, किताब चोरी, यानी कि दोस्तों एक से एक बचकुंडे केस जो है वो योगी आदित्यनाथ ने अपने दिमाग की तरह ही लगवाए हैं। ये साफ दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो एक ऐसे इंसान के हाथ में चली गई थी जिसको ए फॉर एप्पल भी नहीं आता हो। और ये अखिलेश यादव ने कई बार कहा कि बाबा को फोन और टेबलेट चलाना भी नहीं आता है, तो बाबा कहां से फोन और टेबलेट बांटेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, वीएचपी के नेता, जी हाँ दोस्तों आपको बता दे, अब वीएचपी के नेता ने एक बड़ा बयान दे दिया है। आपको बताता चलूं दोस्तों, वीएचपी के ये जो नेता है प्रवीण तोमरिया, इन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद प्रवीण तोमरिया के इस बयान के बाद भाजपा संग रहेगा। आपको बता दें दोस्तों, प्रवीण तोमरिया ने बयान दिया है कि फिलहाल जो यहाँ पर बीजेपी ने ना ही किसानों को उनका हक दिया है, ना एमएसपी दी है, यहां तक कि किसानों को जो कुचला गया उनको इंसाफ नहीं मिला। तोगड़िया ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होने वाला है और बहुत ही बड़े पैमाने पर होने वाला है। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रवीण तोगड़िया जो है वो एक बहुत ही बड़े नेता माने जाते हैं वीएचपी के, और इन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर लिया। इनका कहना है कि जिन किसानों को मारा गया उसका कातिल अजय मिश्रा आज तक पद पर बना हुआ है, जो कि गृह राज्य मंत्री है, उसका बेटा आशीष मिश्रा। समझिए 6 किसानों को मारने के बाद कोई इंसान 3 दिन में निकल आए, 3 महीने में जेल से निकल आए, ये मैंने पहली बार देखा होगा। आप समझिए जो किसानों की जान गई है दोस्तों वो भी किसी के रिश्तेदार थे, और यह साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में सांप्रदायिकता और नफरत का ठेका ले रखा है, और यही कारण है जो प्रवीण तोगड़िया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हो गए। उन्होंने साफ कहा कि देश का किसान देश का सम्मान है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ताजा अपडेट की ओर। आपको बताता चलूं दोस्तों, जी बीजेपी नेता का विवादित बयान। आपको बताता चलूं दोस्तों, बीजेपी नेता का एक ऐसा घिनौना बयान आया है जिसको सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि क्या इनके अंदर इंसानियत है या नहीं है। दरअसल दोस्तों बीजेपी नेता ने एक विवादित बयान दिया है।
आपको पता हो दोस्तों, नवीन रप्पा जो थे, अभी उनकी 2 दिन पहले यूक्रेन में मौत हो गई थी। अब नवीन रप्पा को दोस्तों ताबूत में लाने के लिए, आपको बता दें, ताबूत में लाने की दी है बीजेपी का जो नेता है अरविंद बेलाद, उसने एक विवादित बयान दे दिया। अरविंद बेलाद का कहना है कि ताबूत लाने में कम से कम 8 से 10 लोगों की जगह घिर जाएगी एरोप्लेन में। जब जिंदा इंसानों को हम नहीं ला पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से ला रहे हैं, तो ताबूत लाने में तो हम मरे हुए इंसान को लाने में तो हमें और भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे अच्छा ये होगा कि हम 8-10 लोगों को उसमें बैठा कर लाएं, क्योंकि ताबूत 8-10 लोगों की जगह घेर लेगा। अब आप समझिए दोस्तों, नवीन रप्पा एक 22 साल का लड़का था, कर्नाटक से दोस्तों वो पढ़ाई करने यूक्रेन पहुंचा था डॉक्टर की। लेकिन दोस्तों उसे क्या पता था कि उसकी जान चली जाएगी। हुआ यूं था कि यूक्रेन में जो यहाँ पर हमला हुआ, और उसी दौरान जो है यहाँ पर यूक्रेन में मंगलवार की ये बात है, नवीन रप्पा घर से बाहर निकला एक स्थानीय दुकान पर किराने की, ताकि वो जल्दी से खाने पीने का सामान ले ले। उसके बाद उसको ट्रेन में बैठना था, ट्रेन तक पहुंचना था। लेकिन उससे पहले ही दोस्तों स्थान जहां पर वो खड़ा हुआ था दुकान पर, वहां पर रूस की तरफ से हमला किया गया और एक बम धमाके में जो यहाँ पर नवीन रप्पा की जान चली गई। लेकिन अब बीजेपी नेता का इस तरीके का बयान, जी हाँ, अरविंद बेलाद का, ये बताता है कि बीजेपी के लोगों के लिए दोस्तों इमोशन कोई मायने नहीं रखते। एक इंसान की जान चली गई है, उसका परिवार उसकी डेड बॉडी का इंतजार कर रहा है उसके अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन ये लोग हैं दोस्तों कि ये कहते हैं भैया 8 से 10 लोगों की जगह घेर लेगा ताबूत। क्या ऊपर वाला ना करे, आपके घर का कोई होता या आपका बेटा होता तब भी आप यही बोलते, तब भी आप यही कहते कि ताबूत 8 से 10 लोगों की जगह घेर लेगा। अरे भैया 100 लोगों की जगह घेरे तब भी वहां से शव तो लाना है। वो भाई जो भी नवीन रप्पा जो थे दोस्तों, वो हमारे भारत देश का नागरिक था। आज समझिए उसकी जान जाने के बाद भी उसको सम्मान नहीं दिया जा रहा। ये किस तरीके का दोस्तों देश हो गया समझिए, और किस तरीके से बीजेपी के जो लोग हैं वो इस तरीके के विवादित बयान दे रहा है। हमारा भारत महान था, महान है और रहेगा, लेकिन इन जैसे लोग दोस्तों कहीं ना कहीं देश पर एक कलंक लगाने का काम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों आपको बता दें जमकर बरसे अखिलेश यादव। बोले 5 चरण में बीजेपी का खेल तमाम हो गया था, अब तो 7वें चरण में भूत नाच रहा है, 6वें में भी भूत नाचे, अब 7वें में भी भूत नाचेंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों, हालांकि आखिरी दाव जो है वो मोदी सरकार का बनारस में है, और बनारस जो है दोस्तों वो वाराणसी मोदी का गढ़ माना जाता है, संसदीय क्षेत्र माना जाता है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों इस 7वें चरण में भी बीजेपी की हालत वही है जो 6ठे चरण में थी। भले ही मोदी जी अपने गढ़ में पहुंच गए हो बनारस, वहां पर भीड़ जुटाने की कोशिश कर ली हो, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी को वहां पर भी मायूसी ही हाथ लगेगी। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कोई आने वाला कल दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो साफ है कि देश की जनता ने फैसला कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा जो है वो साफ करना है। अब कैसे करना है, क्यों करना है, ये तो जनता ही जानती है। लेकिन ये साफ है कि बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से पस्त हो चुकी है, या फिर यूं कह दें कि भाई अब तो मस्त हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाएं, ताकि हमारा वीडियो के अपडेट